नमस्कार साथियों, जिस तरह से हरियाणा में क्राइम बढ़ता जा रहा है, आज एक वीडियो देखा जिसमें रोहतक के लाखन माजरा के पास किसी कबाड़ के कारोबारी की दिन दहाड़े हत्या हो गई। इससे पहले बहादुरगढ़ में हत्या हुई। इसी तरह और भी कई शहरों में कहीं रंगदारी मांगी गई, जैसे गोहाना में मातूराम हलवाई के यहाँ मांगी गई। उसी तरह बहादुरगढ़ में भी एक केस, रोहतक में भी, सापला की मंडी में भी कई जगह इस तरह के केस देखे गए। हरियाणा की खट्टर सरकार पता नहीं कहां सो रही है, जो कि अराजकता फैलाने वालों के हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था की कोई चीज नहीं रही। बहुजनों पर, दलितों, पिछड़ों पर अगर कोई अत्याचार होता है तो उसकी सुनवाई पुलिस प्रशासन नहीं कर पाता, या यूं कहें कि वर्ण व्यवस्था के चौथे पायदान पर आने वाले लोगों के लिए अब हरियाणा का प्रशासन, हरियाणा की कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। इसमें कोई दो राय नहीं। अगर हम ये बात कहें तो जो गृह मंत्री, जिसको गब्बर की उपाधि दी गई है, जब किसी उद्योगपतियों या किसी सवर्ण लोगों के साथ अगर कोई जुल्म जाती होती है तो उनका रूप देखने को मिल जाता है। अन्यथा प्रदेश में किसी के साथ कुछ भी होता रहे, प्रशासन को कोई लेना देना नहीं है। नशा प्रदेश में इतना बढ़ चुका है कि आए दिन चोरी की वारदातें होती हैं, किसी की गाड़ी उठती हैं, किसी के घरों में डाके पड़ते हैं, किसी की जेबें कटती हैं, किसी की चोरियां होती हैं। ये सब इस तरह के जो काम हैं वो ज़्यादातर नशेड़ियों द्वारा किए जाते हैं। और नशे का कारोबार क्योंकि सरकार में बैठे मंत्रियों के निजी या रिश्तेदारों के होते हैं, इसलिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। सिर्फ खाना पूर्ति के लिए जो आखिरी पायदान पर आकर जो लोग नशा बेचते हैं, सिर्फ उनके ऊपर कार्रवाई करके उनके घरों को ढहाकर ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि सरकार इनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। लेकिन असल बात यह है कि वहाँ तक कैसे पहुँचता है, कौन लोग उनको देते हैं, कौन लोग सप्लाई करते हैं, कौन लोग इस धंधे में लिप्त हैं, जो बड़े स्तर पर करते हैं। क्योंकि छोटे दुकानदारों से पहले वो बड़े जो इस धंधे के दुकानदार हैं उनके पास होता है। जिस तरह रिटेल और होलसेल की दुकानें होती हैं, इसी तरह हर व्यवस्था में जब नीचे कोई चीज़ आती है तो ऊपर से कहाँ से आ रही हैं उस पर ध्यान देना ज़रूरी होता है। लेकिन ये सरकारें और ये प्रशासन सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें गर्म करने के लिए और पल्ला झाड़ने के लिए उन लोगों पर कार्रवाई करके अपना पल्ला झाड़ लेता है। आज प्रदेश में ऐसी व्यवस्था हो चुकी है कि लोग अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं। ये वातावरण जो दिया गया है, ये एक सोची समझी रणनीति के तहत दिया गया है। साथियों, इस सरकार को बदलना बेहद ज़रूरी हो गया है। आप लोगों को सारी चीज़ें एक साइड में रख के और अपने हक, अधिकार और संविधान को सर्वप्रथम सर्वोपरि मानते हुए इस सरकार को बदलना होगा। क्योंकि इस सरकार ने सभी तरह की नौकरियों पर डाके डालने का काम किया है,
सभी तरह के सरकारी महकमों को बेचने का काम किया है। जहां आरक्षण की जो व्यवस्था दलितों और पिछड़ों के लिए है, वो सब के सब संस्थान इस सरकार ने, मोदी सरकार और खट्टर सरकार ने बेच डाले हैं। चाहे उसमें बीएसएनएल हो या रेलवे हो, जहां बड़ी संख्या में नौकरियां लगती थी। इतना ही नहीं, सेना में भी इन्होंने जो अग्निवीर योजना जो चलाई, वो एक षड्यंत्र के तहत चलाई। उसमें जो 25% जो लोग रखे जाएंगे, वो एक खास विचारधारा के लोग रखे जाएंगे, और जो 75% जो लोग वापस भेजे जाएंगे, वो आपके बहुजन समाज के दलितों और पिछड़ों के जो बच्चे होंगे, उनकी विचारधारा के जो लोग होंगे, उनको वापस भेजा जाएगा। साथियों, आपको समझना होगा कि देश को फिर से गुलाम बनाने की तैयारी चल रही है। आप किसी भी एंगल से देख लें, चाहे संविधान में जो संशोधन किए जा रहे हैं, अब खिलाड़ियों पर जो अत्याचार हुए, चाहे वो आप देख लें, किसानों के हक, एमएसपी की बात अगर आप कर लें तो उनको कुछ देने का नाम नहीं है। इसी तरह जो ड्राइवरों के ऊपर, जो कि देश का एक बड़ा तबका ड्राइवर की श्रेणी में आता है, जिसमें हम और आप भी आते हैं, उनके खिलाफ जो कानून जो इन्होंने बनाए हैं, जो काले कानून, वो इस देश की व्यवस्था को चकनाचूर करने वाले हैं साथियों। क्योंकि कोई भी जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं करता। जो हमारे देश की संख्या है, उसका 10% हिस्सा भी ऐसा नहीं है कि जो लोग नशे में ड्राइविंग करते हैं।